सफलता का प्रतिशत आपके हाथ में है। जाने कर्म चक्र कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करते हैं। कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है, असल में कुछ लोग कर्म को ही किस्मत मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब कुछ किस्मत में लिखा है, तो फिर उन्हें कर्म करने की क्या जरूरत है। आइए जानते हैं सफलता, कर्म और किस्मत आपस में कैसे जुड़े हैं। सफलता का प्रतिशत ईश्वर ने आपके भाग्य की किताब में लिख रखा है, इसलिए कहते हैं कि ज्योतिषी आपके भाग्य का ज्ञाता है, कारक नहीं। कारक है आपका स्वयं का प्रयास, आपकी कार्य करने के प्रति सोच, समर्पण, ईमानदारी इत्यादि। जीवन में सफलता के लिए प्रकृति के कुछ अनमोल नियम हैं जिनका अनुसरण करना अति आवश्यक है। ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान आपकी सफलता में हमेशा सहायक है। ज्योतिष सीखकर अथवा ज्योतिष शास्त्र को समझकर ब्रह्मांड के नियमों का पालन कर लोक परलोक दोनों को संवारा जा सकता है। कर्म, भाग्य और सफलता में संबंध। कर्म करने की क्या आवश्यकता है, कर्म कैसे काम करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब ईश्वर ने ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जन्मकुंडली में दशा, अंतर्दशा, गोचर इत्यादि के द्वारा इंसान के भाग्य में सभी घटनाक्रम निर्धारित किए हैं, यानी सब कुछ लिख रखा है, तो इंसान को कर्म करने की क्या आवश्यकता है। एक भक्त ने ध्यान, योग आदि के माध्यम से ध्यान लगाकर ईश्वर से पूछा कि मेरे भाग्य में सब कुछ आपने पहले से ही लिख रखा है, तो मुझे कर्म करने की आवश्यकता क्या है। इस पर ईश्वर ने बताया, क्योंकि मैंने तुम्हारे भाग्य की किताब में जगह जगह लिख रखा है, जैसी तुम्हारी इच्छा। यानी कि भाग्य में लिखा कम या ज्यादा व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। भाग्य बताता है धन लाभ होगा, अब कितना धन लाभ होगा यह व्यक्ति की योग्यता एवं कर्म के ऊपर निर्भर है। मंदिरों में ईश्वर की प्रतिमाएं आपको आशीर्वाद देने की मुद्रा के रूप में दिखाई देती हैं। ईश्वर हर समय तथास्तु करते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या और कैसे मांगते हैं और उसके बाद अपने उद्देश्य एवं मनोकामना के प्रति कितनी ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं। बिना कर्म किए ईश्वर से केवल इच्छित वस्तुओं को मांगने से प्रार्थना स्वीकार नहीं होती, बल्कि सही दिशा में सही कर्म के साथ सही समय पर प्रार्थना फलीभूत होती है। लाभ कितने प्रतिशत मिलेगा, यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर है। जैसे अगर इंसान पूर्ण मनोभाव से एकाग्रचित होकर कार्य करे तो उसे सफलता का अधिकतम प्रतिशत मिलता है, और यदि बेमन से कार्य करें तो सफलता का प्रतिशत उसी अनुपात में कम होने लगता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे जितनी ही आपके अंदर श्रद्धा होगी, श्रद्धा के अनुपात अनुसार उतनी ही ईश्वरीय सहायता अथवा गुरु का मार्गदर्शन आपके जीवन को प्रकाशित करेगा। कर्म से बदल जाता है भाग्य। ज्योतिष शास्त्र का मार्गदर्शन अथवा पूजा पाठ इत्यादि व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से तब सहायक होता है जब व्यक्ति अपनी पूर्ण योग्यता के साथ सही दिशा में उचित कर्म करे। अक्सर देखा गया है कि व्यक्ति अपने आलस आदि दुर्गुणों के चलते उस प्रकार का लाभ अर्जित नहीं कर पाता है जो उसकी जन्मकुंडली में शुभ योगों के द्वारा अंकित होता है। शुभ योग जन्मपत्री में होने पर उसी दिशा में उचित कर्म करने से लाभ मिलता है, परंतु गौरतलब है कि अशुभ योग जन्मपत्री में होने पर बिना कुछ किए ही परिस्थितिवश उसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे किसी की जन्मपत्री में जेल जाने का अशुभ योग हो तो बिना कुछ किए ही परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिससे उसका जेल जाना निश्चित रहता है, परंतु यदि जन्मपत्री में पुरस्कार पाना लिखा है तो उसके लिए सही दिशा में उचित कर्म एवं प्रयास करने की परम आवश्यकता पड़ती है।